Good morning, students. So we will discuss today the new unit of pharmaceutical engineering, code as BP3040, and this is presented by Mr. Rajkumar. And this is start, and in which the study of different introduction of filtration and what is the use of filtration and different equipments are using in the filtration. So first of all is start the introduction. Filter may be defined as a process of a separation of a solid from a fluid by passing the same through a porous medium that retains the solids. It's mean the visible two or more compounds are using a equipments to filtrate. यानी कि अगर हमें किसी भी स्लरी या किसी भी फाइन पार्टिकल या किसी हमें सॉलिड को हमें फिल्टर करना है यानी कि सेपरेट आउट करना है, तो हम इस प्रोसेस के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं आपके कोरस और आपके लिक्विड पार्टिकल्स को। बट अलाउ द फ्लूइड टू पास थ्रू द सस्पेंशन टू बी फिल्ट्रेट इज नोन एज स्लरी। लेकिन जब हम कोई भी फिल्ट्रेशन करने के लिए किसी भी पार्टिकल को या किसी भी लिक्विड को फिल्टर करने के लिए या सेपरेट आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या अलाउ करना है कि जो स्लरी है उस स्लरी को हमें उस इक्विपमेंट में इंट्रोड्यूस कराना है या फिर इसमें रखना है, पुट रखना है। द एक्यूमुलेशन सॉलिड ऑन द फिल्टर आर रिफाइंड टू एज द फिल्टर केक व्हाइल द क्लियर इक्वल पासिंग थ्रू द फिल्टर इज फिल्टर्ड। इट्स मीन जो हमारा केक होगा, जो हमारे इक्विपमेंट्स के अंदर यूज़ होगा, उस केक के द्वारा क्या है वो पास आउट होगा जो हमारी स्लरी है, और जिस केक के अंदर हमारे सॉलिड पार्टिकल्स के हैं ऊपर रह जाएंगे और हमारे जो लिक्विड पार्ट है वो सेटल डाउन नीचे की साइड हो जाएगा। तो बेसिकली दीज आर वेरी सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ द फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी किस प्रोसेस से ये हमारा फिल्ट्रेशन चलता है। The porous of the filter medium are smaller than the size of particles to be separated. Filter medium is placed on the support a sieves. When slurry is passed over the filter medium, the fluid flow through the filter medium by weighted to pressure differential as the filter gravity is acting on the liquid column, therefore solid are trapped on the surface of the filter medium. It means these are introduce the process of filtration, कि हमें जो प्रोसेस करनी होती है वो कैसे इसके अंदर यूज होती है, किसी भी इक्विपमेंट के अंदर वो कैसे प्ले होती है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो एक स्लरी होती है और आपके जो हमारा इक्विपमेंट है उसके अंदर मैस होते हैं जिसमें पोर होते हैं, और उस मैस के ऊपर क्या होता है आपके केक रखा जाता है, जिसकी हेल्प से हमें क्या है जो अधिक क्वांटिटी में है या फिर हम कह सकते हैं क्लियरी फॉर्म में हमें फाइन से भी फाइन पार्टिकल वो केक के ऊपर रह जाते हैं और हमारा जो लिक्विड पार्ट है वो सेटल डाउन हो जाता है। हम समझेंगे कि इस डायग्राम के थ्रू कि आखिर प्रोसेस क्या है। ये एक कह सकते हैं हम कि आपका मेटल्स का या किसी भी आयरन का या स्टेनलेस स्टील्स का बना हो सकता है जो भी इक्विपमेंट है। तो ये हम कह सकते हैं ये कंटेनर है किसी भी इक्विपमेंट्स का या कोई भी चेम्बर है। सबसे पहले इसमें हम फीड ऊपर रखेंगे, फीड से जस्ट नीचे हमारी जो स्लरी है एक स्लरी होगी, और इधर हमारा जो हम जिसको हम फिल्टर केक या फिल्टर मीडियम कहते हैं वो होगा। फोर्थ पॉइंट पे हमारे यहाँ मैस होंगे, मैस मीन्स पोर्स होंगे जिसको हम सीव्स वगैरह कहते हैं, वो पोर्स होंगे जिसकी हेल्प से क्या है लिक्विड सेटल डाउन होगा। हमारा फिल्टर मीडियम से क्या होगा वो फिल्टर होगा, और जो हमारे कोरस पार्टिकल्स हैं या सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो हमारे ऊपर ही रह जाएंगे। नेक्स्ट ये आता है आपका ये पार्ट है आपका रिसीवर्स, यानी कि जो रिसीवर वो होता है कि हमारा जो लिक्विड पार्ट है उसको रिसीव करने वाला वो होता है एक रिसीवर। तो ये आपको एक नॉर्मली एक वेरी सिंपल यूनिट के थ्रू आपको बताया गया है कि ये हम कैसे प्रोसेस चलती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि अगर हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं तो इसकी वो क्या है, एप्लीकेशंस क्या है,
आखिर क्यों हम इसको यूज़ करते हैं सेपरेशन को। तो सबसे पहले वाटर प्यूरिफिकेशन। तो इसको हम सबसे पहले किस में लेते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन, यानी कि वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए या फिर वाटर के अंदर जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए और वाटर को क्लियर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें, जिससे क्या है हम जिस वाटर को यूज़ कर रहे हैं किसी भी वाटर फॉर इंजेक्शन या फिर वाटर को हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स क्या हैं वो ना रहें, और उन ना रहेंगे तो हमारा क्या है, किसी भी सब्जेक्ट कोई प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, कंटामिनेशन नहीं होगी, और उसका क्या होगा लास्ट में उसकी जो एफिकेसी है, उसका रिजल्ट है, उसका एब्जॉर्ब है, जो हमारी ड्रग है उसका टाइम भी बढ़ जाएगा। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर फार्मास्यूटिकल यूज ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन। These standards are normally purified water, water for injection, still water and for injection। यानी कि इस टाइप के हम जब वाटर को यूज़ करते हैं इंजेक्शन के लिए या प्यूरिफाई वाटर के लिए या स्टेराइल वाटर जो इंजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, उनमें हम इसके यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फिल्ट्रेशन एज ए फिजिकल ऑपरेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री फॉर द separation of a material of different chemical composition। इट्स मीन कि हमारी जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है उसमें हम डिफरेंट टाइप की डोजेस फॉर्म बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के हमें कंपोनेंट्स हमें रिक्वायरमेंट होते हैं, और उन कंपोनेंट्स कुछ मिक्सिबल कंपोनेंट है, यानी कि उसमें वन और मोर कंपोनेंट मिक्स है, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स मिक्स हैं, या कुछ हमने जब एक्सट्रैक्ट निकाला है उसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो हम उसको क्या है इंडस्ट्री में कोई भी दवा बनाने के लिए उसको सेपरेट आउट करते हैं, और जब सेपरेट आउट होते हैं उसके बाद हम कोई भी नई ड्रग फॉर्म करते हैं या बनाते हैं। इससे इसका कॉन्टामिनेशंस और इसका डिस्ट्रॉय होने का चांसेस क्या है, नहीं होते हैं। नेक्स्ट है बायो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जो बायो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैं जो कि क्या है वेरियस टाइप के प्रोडक्ट बना दें, दस है separation of process of filtration is a widely used in the biopharmaceutical industry to remove the contamination such as salt particles, matters, microorganisms, etc. from liquid or air and gases। यानी कि बायो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो होती हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है कि कोई भी साल्टी पार्टिकल्स या कोई मैटर है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है किसी भी लिक्विड में या किसी गैस में न रहेगा। क्योंकि अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी जहाँ पे हम फॉर्मुलेशन कर रहे हैं अगर वहाँ आ जाता है कोई माइक्रो बैक्टीरिया, तो क्या कर देता है उसको, क्या है किसी भी आपके प्रोसेस को या किसी भी फॉर्मुलेशन डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे क्या हमारा बैच फेल हो जाता है, और हमारी जो दवाएं हैं जो हमारा केमिकल्स है वो सारे हमारे क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है केमिकल इंडस्ट्री। Filtration is the use of separation and purification of dyes, pesticides, silk acids, glycerin, white carbons, sodium carbonate, additives, basic chemicals, chemicals filter। यानी कि इन सारे केमिकल्स को जब हम बनाते हैं या फिर हम प्योरीफाई करते हैं तो हमें फिल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारे हमारे यूज़ में होते हैं केमिकल्स इंडस्ट्री में, जहाँ पे न्यू केमिकल्स क्या जो है फॉर्म किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो उसमें ये फिल्ट्रेशन का काम आता है। नेक्स्ट है हमारा फूड इंडस्ट्री। वेन फिल्ट्रेशन प्रेस यूज यीस्ट, फ्रूट जूस, फिल्टर प्रेस, एडिबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल्स से सॉस, शुगर मिल्स, रिच वाइन, वाइट वाइन, फ्रूट जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बियर्स, etc। यानी कि जो फूड इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं तो उनमें ये सारी चीज़ें जैसे हम वेजिटेबल ऑयल्स बना रहे हैं, एडिबल ऑयल्स बना रहे हैं, फ्रूट जूस बना रहे हैं, तो इसका एक बहुत ही हम क्योर तरीके से बहुत ही अच्छे वे में इस प्रोसेस से हम उनको अच्छे से फिल्टर कर सकते हैं, या हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फाइन पार्टिकल्स को या फिर आपके कोरस पार्टिकल्स को हम इस प्रोसेस के थ्रू अलग कर सकते हैं, और हमें लिक्विड अलग करके हम किसी भी फॉर्मुलेशन को बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग।
एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग मीन्स जो हमारा वातावरण है. फिल्ट्रेशन इज यूज ए सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन इज ए केमिकल वेस्ट इज वाटर मीनिंग्स वाटर डोमेस्टिक वाटर leather waters waste water and salt mode waste water clay industries filtration is used as separation and purification of kaolin bentonite clay and electronic यानी कि एनवायरमेंट्स के अंदर जो भी हमारे कुछ बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे हम हेपा फिल्टर्स के टाइप के कुछ इक्विपमेंट्स लगाते हैं जिससे क्या है, या फिर लेमिनार एयर फ्लो लगाते हैं जिससे क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी और को ही हम फिल्टर कर सकते हैं और जो हमारे लिए एयर आ रही है वो एकदम से हमें क्या है प्यूरिफाई मिलेगी, यानी कि विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगी, जिससे हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो फॉर्मुलेशन चल रही है हम उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच सकते हैं. तो ये ही आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम फिल्ट्रेशन के अंदर जो हमारी यूजेस होते हैं या एप्लीकेशन से कि आखिर हम करते क्यों हैं ये फिल्ट्रेशन. तो ये आपको समझ आए, यू आर अंडरस्टैंड दिस फ्लो. नेक्स्ट चलते हैं थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि फिल्ट्रेशन की थ्योरीज क्या है. द फ्लो ऑफ एनी लिक्विड थ्रू एनी प्रोसेस मीडियम अफेयर ए रेजिस्टेंट टू इट्स फ्लो. द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज सच एज केस एक्सपेक्ट, यानी कि जो हमारी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है कि फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है, या कितने टाइम में कितना हमें आउटपुट मिल रहा है, हमें कितना आउटपुट चाहिए, इसका एक टाइम पीरियड होता है, उसी को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन. यानी कि वो फिल्ट्रेशन है जो किस टाइम पे डिपेंड है या कितने इसकी क्वांटिटी कितने टाइम में हो रही है. तो इसका एक फॉर्मूला फिल्टर रेट निकालने के लिए हमें ड्राइविंग फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन फिल्टर मीडियम, कि हमारा फिल्टर मीडियम कितना थिकनेस है, ठीक है, या हमारा कोई फिल्ट्रेट है वो कितना वो आपका सॉलिड्स है या फिर कितनी उसकी स्लरी है, किस बेस पे है. इसमें हम गैस फिल्ट्रेशन थ्योरी पढ़ते हैं. डिफिजन जो है गैस फिल्ट्रेशन इंक्लूड है फिल्ट्रेशन ऑफ एरोजोल एंड लाइजोल. मेम्ब्रेन फिल्टर सच एज न्यूक्लियोपोर्स फिल्टर आर यूज्ड गैस फिल्टर. इसके अंदर आपके गैस फिल्ट्रेशन के अंदर गैस आपके आते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ एरोजोल्स एंड लाइजोल्स. जो कुछ केमिकल्स एरोजोल्स वगैरह हैं जो हमारे यूज़ होते हैं, जो प्रेशराइज्ड फॉर्मुलेशन होती हैं उसमें यूज होते हैं. नेक्स्ट आ गया डिफ्यूजन डिपोजिशन. इन दिस मैकेनिज्म द पाथ फॉलोड बाय इंडिविजुअल स्मॉल पार्टिकल्स डू नॉट कनेक्ट विद ए स्ट्रीमलाइन ऑफ ए फ्लूइड बिकॉज ऑफ ब्राउन मोशन. ये ब्राउन मोशंस पे आपका क्या है डिपेंड करता है कि जो फिल्ट्रेशन है उसकी स्पीड्स क्या है, वो किस मोशन से आगे पास आउट होता है. डायरेक्ट इंटरेक्शन. दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व द फाइनाइट साइज पार्टिकल्स. दिस पार्टिकल्स एज ए इंस्ट्रक्टेड as the approach the collecting surface to a distance equal to in radius. A special case of this mechanism is the so called Sevier effect और Sevier mechanism. डायरेक्ट इंटरेक्शन का मतलब है कि आपका जो स्लरी है वो किस से डायरेक्ट कांटेक्ट कर रही है और उससे कांटेक्ट हो रहा है, यानी कि अगर कोई हमारा केक है उससे कांटेक्ट हो रही है स्लरी तो कितनी एब्जॉर्ब हो रही है और कितने टाइम में एब्जॉर्ब हो रही है. इसके बाद पे हम क्या रेट ऑफ फिल्ट्रेशन निकालते हैं और हमें कितना आउटपुट मिला, यानी कि हमारे अंदर जो हमने जो मिला है फिल्टर किया है, हमने मानो समझो कि 100 ml फिल्टर लिया था स्लरी और उसमें से हमें 40% उसका हमें फिल्ट्रेट प्राप्त हुआ और उसका 50% जो कि क्या है उसमें से हार्ड पार्टिकल या सॉलिड पार्टिकल मिले. तो 10% कहाँ रह गए वो हमें इससे फाइंड आउट करना होता है. नेक्स्ट है आपका इंटरनल डिपोजिशन, यानी कि उसके अंदर कितना डिपॉजिट हो गया है. जो हमारा पार्ट था, जो सॉलिड पार्ट थे, उसमें से कुछ नए पार्टिकल उसके अंदर एब्जॉर्ब हो चुके हैं. ग्रेविटेशनल डिपोजिशन. इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैव ए सर्टेन सेडिमेंटल वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि प्रत्येक जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपना कितने लिक्विड के अंदर सेटल डाउन होने, अगर फाइन ज़्यादा है तो हर एक पार्टिकल के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और उस ब्याह पे वो सेटल डाउन होते हैं. नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक डिपोजिशन, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है यानी कि इलेक्ट्रो इसके अंदर चार्ज हैं तो किस चार्ज पे ब्याह पे वो
अपने वर्क कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें पता करके हम थ्योरीज हम जानते। नेक्स्ट है कोजाइन क्रोम इक्वेशन। कोजाइन इक्वेशन का यूज़ करके हम इसका पता करते हैं कि आखिर इसकी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है। ये स्कीमेटिक ऑफ फिल्ट्रेशन दिस एक्सप्लेन बाय द क्रोम इक्वेशन यू अपॉन यू इक्वल टू 1/a dv अपॉन dt इक्वल टू dp अपॉन ru I प्लस एल, वेयर यू ए फ्लो ऑफ रेट। यू क्या है कि फ्लो ऑफ रेट की फ्लो कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है, जिसके अंदर फॉर्मूला के ए बराबर फिल्टर एरिया, यानी कि जो हमारा फिल्टर है जिस हम पार्टिकल्स को फिल्टर कर रहे हैं वो उसका एरिया कितना है। वी टोटल वॉल्यूम फिल्ट्रेशन डिलीवर्ड, यानी कि हमें कितना वॉल्यूम प्राप्त हुआ और हमने कितना वॉल्यूम उसके अंदर इन्वेल्ट कराया था या फिर पुट किया था हमारे किसी भी इक्विपमेंट में। टी आपका फिल्टर टाइम, इसको हम कितने टाइम में अगर हमने 1000 ml फिल्टर किया है तो वो कितने टाइम में फिल्टर हो गया है, इसको हम टाइम्स लगाएंगे। डीपी अपॉन प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस केक एंड मीडियम, यानी कि डीपी का जो हमारा कोई भी लिक्विड है उसके पार्टिकल कितना प्रेशर उस पर डाल रहे हैं। आर इक्वल टू स्पेसिफिक केक रेजिस्टेंस, और उसकी केक की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितनी है, म्यूजिकल फिल्टर विस्कोसिटी। नेक्स्ट है आई फॉर केक ऑफ थिकनेस, यानी कि जो आपका केक की थिकनेस कितनी है ये भी हमें रखनी है, तभी हम रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पता कर पाएंगे। एल इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ केक क्योंकि मीडियम रेजिस्टेंस, और जो हमारी केक है उसकी थिकनेस कितनी है ये भी मीडियम रेजिस्टेंस, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट वन इज फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंड फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि फिल्ट्रेशन को फैक्टर अफेक्टिंग करने वाले कौन कौन से आपके पार्ट्स हैं उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दिस आर ओनली डिस्कस दिस लेक्चर व्हाट इज द theory of filtration, what is filtration and application of filtration and process of filtration. And the next chapter we discuss the various type of equipment using the filtration and filter media, filter aids and factor influence of filtration. So thank you. Next class is next time schedule.